मित्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है समसामयिकी के एक नए वीडियो में। लंदन में सीवेज के नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से देश में पोलियो वायरस सीवेज में पाया गया है। डब्ल्यूटीओ और ब्रिटिश स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया है कि लंदन में सीवेज के नमूनों में पोलियो वायरस के VDPV2 प्रकार की पहचान की गई है और लोगों की सुरक्षा के लिए जांच जारी है। डब्ल्यूटीओ ने बताया है कि वायरस को केवल एनवायरमेंटल सैंपल से अलग कर लिया गया है। गौरतलब है कि यूके को 2003 में पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। तो वायरस का जो प्रकार है उसको आप याद रखिए और कौन से देश में पाया गया है इस चीज़ को आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं। मैक्सवेल की एक खबर है, जो क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हैं। ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल की लगभग 5 साल बाद ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम में हुई वापसी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका के खिलाफ 29 जून से शुरू होने वाली 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल को टीम में शामिल किया गया है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया का ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जो 5 साल बाद ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम में शामिल किया गया। तो आपका आंसर होना चाहिए ग्लेन मैक्सवेल। मैक्सवेल ने अपना आखिरी टेस्ट जो है 2017 में बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। आइए आगे बढ़ते हैं। 11 सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म, 26 जनवरी को आएंगे नतीजे। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में जो चुनाव हुए हैं कितने सीटों पर हुए हैं। ठीक है, तो इस खबर को आप लोग पढ़िए। देश के 5 राज्यों व 1 केंद्र शासित प्रदेश में 3 लोकसभा व 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है। सबसे कम मतदान जो है पंजाब के संगरूर में हुआ है। उपचुनाव के नतीजे 26 जून को आएंगे। देखिए, इस पुलिस ऑफिसर को आप पहचानिए। इनका नाम है दिनकर गुप्ता। IPS दिनकर गुप्ता को केंद्र सरकार ने NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को IPS अधिकारी दिनकर गुप्ता को केंद्रीय जांच एजेंसी NIA का नया प्रमुख नियुक्त किया है। दिनकर गुप्ता 1987 बैच के पंजाब कैडर के IPS अधिकारी हैं और वह पंजाब के DGP रह चुके हैं। मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक गुप्ता 31 मार्च 2024 तक या अगले आदेश तक पद पर बने रहेंगे। ठीक है, तो इनको आप याद रखिए। NIA के नए महानिदेशक हैं दिनकर गुप्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिल्ली के एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का दूसरी बार बढ़ा कार्यकाल 3 महीने का। ठीक है, इनको दूसरी बार जो है एक्सटेंशन दिया गया है 3 महीने का। इनका नाम है एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, इस खबर पर आप लोग ध्यान रखिए। GSAT-24 भारत के नए संचार उपग्रह GSAT-24 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण टाटा प्ले करेगा इस्तेमाल। कौन करेगा? टाटा प्ले करेगा इस्तेमाल। इसरो द्वारा अपनी वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के लिए बनाए गए संचार उपग्रह GSAT-24 का फ्रेंच गुयाना, दक्षिण अमेरिका के कोउरू से गुरुवार को सफल प्रक्षेपण किया गया। DTH कंपनी टाटा प्ले को इस संचार उपग्रह की पूरी क्षमता का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। NSIL ने टाटा प्ले को यह क्षमता लीज पर दी है। लीज का मतलब किराए पर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। GSAT कहाँ से छोड़ा गया? फ्रेंच गुयाना से छोड़ा गया। ठीक है, टाटा प्ले का इसमें क्या योगदान है? तो पूरी की पूरी जो उपग्रह की क्षमता जो है टाटा प्ले इसको इस्तेमाल करेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। श्रीलंका के आर्थिक संकट का आकलन करने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा कोलंबो। आपसे एग्जाम में प्रतिनिधिमंडल जो है उनके सदस्यों का नाम भी पूछा जा सकता है। विदेश सचिव विनय क्वात्रा सहित भारत सरकार के 4 वरिष्ठ अधिकारी श्रीलंका में चल रहे आर्थिक संकट के बीच स्थिति का आकलन करने गुरुवार को कोलंबो पहुंचे। अधिकारियों के मुताबिक इस प्रतिनिधिमंडल में विदेश सचिव के अलावा, ठीक है ना, विनय क्वात्रा के अलावा मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर V अनंत नागेश्वर, आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ और विदेश मामलों के अतिरिक्त सचिव कार्तिक पांडे शामिल हैं। तो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि
भारत ने श्रीलंका के आर्थिक संकट का आकलन करने के लिए कितने सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल श्रीलंका भेजा था, ठीक है ना। और कौन कौन से सदस्य थे, आप इस लेख को पढ़ करके अपने नोटबुक में उसे नोट कर लीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यह भी खबर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूर्व कप्तान रोमेलीधर, इनका नाम है रोमेलीधर, 23 साल लंबे कैरियर के बाद क्रिकेट के सभी प्रारूपों से लिया संन्यास। महिला क्रिकेट से भारतीय महिला क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोमेलीधर ने बुधवार को खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। इंस्टाग्राम पर रोमेली ने लिखा, पश्चिम बंगाल के श्यामनगर से शुरू हुआ क्रिकेट का मेरा 23 साल का सफर अंततः खत्म हो गया है। रोमेली ने भारत के लिए 4 टेस्ट, 78 वनडे व 18 T20 खेले हैं। देखिए ये खबर उतनी महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन हो सकता है महत्वपूर्ण हो जाए कभी कभी। 12 राज्यों और यूटी की सीमावर्ती सड़कों के किनारे पर्यटकों के लिए खुलेंगे बीआरओ कैफ़े, ठीक है ना। तो यूटी का मतलब है जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको यूटी कहते हैं, यूनियन टेरिटोरी। रक्षा मंत्रालय ने लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम समेत 12 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा सड़क संगठन बीआरओ की सीमावर्ती सड़कों के विभिन्न इलाकों के 75 स्थानों पर सड़क किनारे सुविधाएं स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। बकौल मंत्रालय इस सुविधाओं को बीआरओ कैफे के नाम से जाना जाएगा। इस कदम से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार भी पैदा होंगे। तो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि रक्षा मंत्रालय ने कितने राज्यों में बीआरओ कैफे खोले हैं, कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बीआरओ कैफे खोलने का निर्णय लिया है। तो आपका आंसर होना चाहिए 12 राज्यों और यूटी केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। रोव एलिमेंट्री स्कूल है ये, आइए देखते हैं क्या है। अब ये हाल ही में बहुत चर्चा में था और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। टेक्सास के उस स्कूल को ढहाया जाएगा जहां 18 वर्षीय बंदूकधारी ने 19 बच्चों की हत्या कर दी थी। टेक्सास अमेरिका का एक राज्य है। टेक्सास के यूवाल्डी में इस स्कूल को ढहाया जाएगा जिसमें बीते महीने एक 18 वर्षीय बंदूकधारी ने 19 बच्चों और 2 शिक्षकों की हत्या की थी। यूवाल्डी के मेयर ने कहा, आप किसी बच्चे या शिक्षक से दोबारा उस स्कूल में जाने के लिए नहीं कह सकते। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि स्कूल कब ढहाया जाएगा। तो आपसे इस स्कूल के बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में अमेरिका में कौन से स्कूल को ढहाया गया है, ठीक है। तो आप इस खबर को काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा। देखिए ये खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 26-27 जून को जर्मनी जाएंगे। G7 सम्मेलन जर्मनी में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी के चांसलर ओल्फा साल्ज के निमंत्रण पर G7 शिखर सम्मेलन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 26-27 जून 2022 को जर्मनी जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री 2 सत्रों को संबोधित कर सकते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री यूएई के पूर्व राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के निधन पर श्रद्धांजलि देने 28 जून को यूएई जाएंगे, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। इस खबर को आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्योंकि भूगोल की दृष्टि से भी यह खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रांसीसी एल्प्स के कुछ इलाकों में बर्फ का रंग खून जैसा लाल हो गया है। वैज्ञानिकों ने इसे स्नो ब्लड नाम दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गर्मी के हर बीते मौसम के साथ यह लाल रंग और गाढ़ा होता जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसा एक खास तरह के शैवाल सैनगीना निवालोएट्स के कारण होता है, लेकिन इसके लगातार बढ़ते जाने की वजह जलवायु परिवर्तन हो सकता है क्योंकि इससे बर्फ का पिघलना तेज हो रहा है। ग्रेनोबल साइंटिफिक रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों ने ला ब्रेवेंट पहाड़ी से शैवाल के नमूने जमा किए हैं। वह कहते हैं कि शैवाल यूँ तो हरा होता लेकिन तेज सौर किरणें पड़ने पर, महत्वपूर्ण फैक्ट है, महत्वपूर्ण बात है, इसको याद रखिए, लेकिन तेज सौर किरणें पड़ने पर लाल हो जाता है। शैवाल हरा से लाल कब होता है, लाल से हरा कब होता है? जब उस पर तेज सूर्य किरणें पड़ती हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक शैवाल के कारण बर्फ की सूर्य की किरणें परावर्तित करने की क्षमता घट जाती है और उसके पिघलने की गति बढ़ जाती है, ठीक है।
तो इस प्रकार से मित्रों यह वीडियो सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद और कमेंट जरूर करिए।